कैट थ्योरी में हम हाउस प्लान को डिजाइन कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल को ड्रॉ करना सीखा था और सेकंड वीडियो में हमने डोर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। 3 मेथड हमने देखे थे। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम विंडोज को पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने हाउस प्लान में से फिक्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो विंडोज है और विंडोज को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं अपने इस प्लान के अंदर। 3 मेथड इसके भी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग हम किस तरह विंडोज को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हम विंडो के साइज डिपेंड करता है आपके कि आपको इंटरनल वॉल में चाहिए या एक्सटर्नल वॉल में चाहिए। तो अगर इंटरनल वॉल्स में कहीं लगाना है तो आप 3 फीट रख सकते हैं, 4 फीट रख सकते हैं और एक्सटर्नल वॉल में भी आप 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक विंडो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लूंगा, REC रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है, एंटर किया मैंने, क्लिक करके मैंने ड्रैग किया और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे 4 फीट की मैं एक विंडो बना देता हूँ। 4 के साथ मैंने फीट का साइन डाला। यहाँ पर आप टैब की प्रेस करें और यहाँ पर आप दे दें क्योंकि मैंने एक्सटर्नल वॉल में फिट करना है और एक्सटर्नल वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर 9 इंचेस दूंगा और एंटर कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ये जो आपको एक्सटर्नल वॉल नजर आ रही है इसकी थिकनेस का ध्यान रखना है, उसके मुताबिक आपने विंडो को ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एंटर, और इसके सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन को ड्रॉ करके ले जाऊंगा राइट साइड पर। उसके बाद मुझे ऑफसेट लेना है, ओ एंटर करने के बाद मुझे ऑफसेट चाहिए 1 इंच, एंटर, और क्लिक करके नीचे की जानिब, क्लिक करके ऊपर की जानिब, और इसके अंदर की जो लाइन है, इनसाइड जो लाइन शो हो रही है, इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एक विंडो बन चुकी है। अब इस विंडो को हम यहाँ पर कलर देंगे। हम ये सारा काम लेयर्स में करेंगे फिलहाल। मैं विदाउट लेयर एक सिंपल सा आपको मेथड बता रहा हूँ बनाने का और उसके बाद सेट करने का। जब हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह लेयर्स में काम करेंगे। सो मैं इसका कलर डिफरेंट रख देता हूँ कोई भी, क्योंकि डोर्स का कलर येलो था तो इसका कलर मैं कुछ इस तरह का रख देता हूँ, या ब्लू रख लें, जो भी रखना आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सैम कलर रख रहा हूँ इसका। उसके बाद विंडो के ऊपर जो छज्जा हम बनाएंगे वो विंडो के साइज से 1 फीट ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रहे, 1 फीट ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद मैं यहाँ से इस पॉइंट से राइट साइड पर और ऑन कर लूंगा। यहाँ पर मैं दूंगा 6 इंच। 6 इंच क्यों? 6 इंच राइट साइड और 6 इंच लेफ्ट से रखेंगे तो 1 फीट पूरा हो जाएगा। इंटर किया। ऊपर की तरफ मैं रखूंगा 1 फीट और तकरीबन 6 इंचेस मैं रखूंगा और इंटर कर दूंगा। इसी तरह वापस लेफ्ट पे लेके जाऊंगा और 5 फीट नीचे लेकर आऊंगा, तो 1 फीट 6 इंचेस में से रखने के बाद इंटर करूंगा और वापस आकर इसके साथ में से जोड़ दूंगा। आप इन लाइंस को डिलीट कर दें, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है आप डिलीट कर दें। और ये जो आपके पास छज्जा है इसकी हम टाइप चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं अदद में जाऊँगा और यहाँ से मैं लोड करूँगा और हिडन रख लेते हैं हम। सो यहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ, हिडन को यहाँ पर हमारे पास हो रही है हिडन। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आप हिडन को सेलेक्ट करके ओके करें तो वो हिडन में आ चुका है। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ग्रीन रख रहा हूँ और यहाँ अदर में ही जाकर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो स्केल फैक्टर है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं अगर 10 टैब 10 रखता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका छज्जा जो है वो इसकी जो हिडन पैटर्न है इसका स्केल भी बढ़ चुका है और यहाँ पर आपके पास ये पैटर्न शो हो चुका है। सो अब हम इस विंडो को मिरर कर लेते हैं क्योंकि हमने राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम तकरीबन तमाम डायरेक्शन में से फिट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे MI एंटर। एंटर करने के बाद आप इन्हें सेलेक्ट करें, इंटर करें और यहाँ पर क्लिक करके राइट साइड पर ड्रैग करें और नो कर दें। अगेन मिरर करेंगे, MI एंटर, और आप इस ब्लॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं एक और बार इसे मिरर करता हूँ। यहाँ पर भी मिरर कर देते हैं। उसके बाद मैं जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ और रोटेट कर लूँगा। मैं इसे अगर सेलेक्ट करूँ, सिलेक्शन के बाद अगर मैं RO एंटर करूँ, रोटेट, और इसे रोटेट कर लूँ दूसरी डायरेक्शन में किसी भी, तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। और मूव करके मैं थोड़ा सा इसे साइड पे रख लेता हूँ ताकि हमें इजीली यूज़ में आसानी रहे। इसे मैं एडजस्ट करके और ऑफ कर देते हैं और यहाँ रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हर किस्म की डायरेक्शन में जो विंडोज़ हैं वो विद छज्जा यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब हम इन्हें फिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर किचन में और यहाँ पर बेडरूम जो आपका बना हुआ है मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, CO एंटर, और इस फर्स्ट विंडो को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ से मल्टीपल चूज करें और बेस पॉइंट से उठाने के बाद अब आप इसे जाके विंडोज में जहाँ पर फिट करना चाहते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में फिट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर फिट करनी है विंडो, तो मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपने देखना है, तो उसके बाद आप इसे फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट, ये हमारी 2 विंडोज जो है वो फिट हो चुकी है। उसके बाद मुझे एक विंडो यहाँ फिट करनी है, एक यहाँ फिट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास हमने जो रोटेट की थी विंडोज वो यहाँ शो हो रही है। तो आपकी बार हमें क्योंकि बार बार नहीं चाहिए, हम ये मूव कर लेते हैं। फर्स्ट इस विंडो को मूव कर लेते हैं और बिल्कुल इसका बेस पॉइंट मैटर करता है। बेस पॉइंट आप में यहाँ पे आके सेंटर में बेस पॉइंट दे दें। इसी तरह अगेन एंटर और इस विंडो को सेलेक्ट करने के बाद इसका भी बेस पॉइंट एंड यहाँ पर आकर इससे बेस पॉइंट यहाँ से दे दें। कहीं से भी इस विंडो का जो मिड है जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं इस विंडो को, वहाँ पर आप इसे फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो ये हमारी जो विंडोज़ हैं विद छज्जा वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको एक्सटर्नल वॉल है तो उसके मैं डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ और इनको बेशक आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, मैं जस्ट आपको सिखाना चाह रहा था। दूसरा मेथड ये है कि छज्जा का मेथड तो यही है जो मैंने आपको बताया, बट विंडो को सेकंड मेथड, अगर आप इसी प्लान के अंदर रहते हुए विंडोज को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ सेंटर पॉइंट जिस जहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है विंडो, वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ऊपर की तरफ और आप ऑफसेट ले लें, O एंटर करने के बाद आपको
विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी विंडो कितनी है, 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है। लेट्स सपोज मुझे 4 फीट चाहिए, तो मैं 2 फीट का डिस्टेंस, 2 फीट का जो ऑफसेट है वो ले लूँगा यहाँ से, और क्लिक करके राइट साइड और क्लिक करके लेफ्ट साइड पर ले लूँगा। इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ पर राइट साइड पर, और इस सेंटर वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ ऑफसेट लेंगे, ओ इंटर 1 इंच 1 इंच का हम यहाँ पर ऑफसेट लेंगे और इंटर करेंगे, क्लिक करके ड्रैग, और इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। और इस विंडो को सेलेक्ट करके आप इसे कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, लाइक ग्रीन देना चाहें, कोई भी कलर देना चाहें। तो ये भी एक मेथड है विंडो को ड्रॉ करने का आपके प्लान के अंदर। बस सिर्फ आपको विंडोज के साइज पता होनी चाहिए, इस तरह आप अपने प्लान के अंदर विंडोज को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप कंट्रोल 3 प्रेस करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा एक टूल पैलेट, और आप यहाँ से जाके सबसे पहले आर्किटेक्चर सेट करेंगे। उसके बाद विंडो इंपीरियल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है। अब आप इस विंडो को यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। सो मैं इसे दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल वॉल में फिट करूँगा तो 6 इंचेस दे रहा हूँ, इंटर किया तो ये हमारे पास एक विंडो आ गई। अब आप इसे सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद आप इसे मूव कर लें, एम इंटर, सेलेक्ट करके इंटर, या कॉपी कर लें अगर ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसे मूव कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी फिट करनी है, हमने इस वॉल के अंदर फिट करनी है तो हम यहाँ कर सकते हैं। बट अभी हमें कोई भी इसका जो बेस पॉइंट है वो नहीं मिल रहा कि हमने कहाँ लगाना है, तो हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी आसानी के लिए। तो मुझे इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ही विंडो चाहिए, तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपके लिए इसे आसानी रहेगी, एम एंटर, और इसे सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ लाएंगे आपको मिड पॉइंट भी मिल जाएगा, और आप यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये सेंटर की लाइन आप डिलीट कर दें, और ये आपकी जो है वो विंडो यहाँ पर आ चुकी है। सो ये 3 मेथड है विंडोज़ को अपने प्लान के अंदर फिक्स करने के, कि हम किस तरह अपनी विंडोज़ को अपने प्लान के अंदर सेट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लान्स के अंदर, और वो काफ़ी विजिबल भी है। सेकंड मेथड भी बहुत आसान है और सिंपल है, और थर्ड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको विंडो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ याद रहे, जो भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे आपसे ब्लॉग में ऐड कर देंगे। ब्लॉग की इससे रिलेटेड भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह फर्नीचर वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर, और बाकी ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड 2D में हम हाउस प्लान को डिजाइन कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल को ड्रॉ करना सीखा था, और सेकंड वीडियो में हमने डोर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। 3 मेथड हमने देखे थे। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम विंडोज को पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने हाउस प्लान में से फिक्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो विंडोज है, और विंडोज को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं अपने इस प्लान के अंदर। 3 मेथड इसके भी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग हम किस तरह विंडोज को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हम विंडो के साइज डिपेंड करता है आपके कि आपको इंटरनल वॉल में चाहिए या एक्सटर्नल वॉल में चाहिए। तो अगर इंटरनल वॉल्स में कहीं लगाना है तो आप 3 फीट रख सकते हैं, 4 फीट रख सकते हैं, और एक्सटर्नल वॉल में भी आप 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक विंडो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लूंगा, REC रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है, एंटर किया मैंने, क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे 4 फीट की मैं एक विंडो बना लेता हूँ। 4 के साथ मैंने फीट का साइन डाला। यहाँ पर आप टैब की प्रेस करें, और यहाँ पर आप दे दें, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल वॉल में फिट करना है, और एक्सटर्नल वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर 9 इंचेस दूंगा और एंटर कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ये जो आपको एक्सटर्नल वॉल नजर आ रही है इसकी थिकनेस का ध्यान रखना है, उसके मुताबिक आपने विंडो को ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एल एंटर, और इसके सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन को ड्रॉ करके ले जाऊँगा राइट साइड पर। उसके बाद मुझे ऑफसेट लेना है, ओ एंटर, एंटर करने के बाद मुझे ऑफसेट चाहिए 1 इंच, इंटर, और क्लिक करके नीचे की जानिब, क्लिक करके ऊपर की जानिब, और इसके अंदर की जो लाइन है, इनसाइड जो लाइन शो हो रही है, इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एक विंडो बन चुकी है। अब इस विंडो को हम यहाँ पर कलर देंगे। हम ये सारा काम लेयर्स में करेंगे फिलहाल। मैं विदाउट लेयर एक सिंपल सा आपको मेथड बता रहा हूँ बनाने का, और उसके बाद सेट करने का। जब हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह लेयर्स में काम करेंगे। सो मैं इसका कलर डिफरेंट रख देता हूँ कोई भी, क्योंकि डोर्स का कलर येलो था तो इसका कलर मैं कुछ इस तरह का रख देता हूँ, या ब्लू रख लें, जो भी रखना आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सैम कलर रख रहा हूँ इसका। उसके बाद विंडो के ऊपर जो छज्जा हम बनाएंगे वो विंडो के साइज से 1 फीट ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रहे, 1 फीट ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद मैं यहाँ से इस पॉइंट से राइट साइड पर और ऑन कर लूंगा। यहाँ पर मैं दूंगा 6 इंच। 6 इंच क्यों? 6 इंच राइट साइड और 6 इंच लेफ्ट से रखेंगे तो 1 फीट पूरा हो जाएगा। इंटर किया। ऊपर की तरफ मैं रखूंगा 1 फीट और तकरीबन 6 इंचेस मैं रखूंगा और इंटर कर दूंगा। इसी तरह वापस लेफ्ट पे लेके जाऊंगा और 5 फीट नीचे लेकर आऊंगा, तो 1 फीट 6 इंचेस में से रखने के बाद इंटर करूंगा और वापस आकर इसके साथ में से जोड़ दूंगा। आप इन लाइंस को डिलीट कर दें, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है आप डिलीट कर दें। और ये जो आपके पास छज्जा है इसकी हम टाइप चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं अदद में जाऊँगा और यहाँ से मैं लोड करूँगा और हिडन रख लेते हैं हम। सो यहाँ से मैं इसे देख रहा हूँ, हिडन को यहाँ पर हमारे पास हो रही है हिडन। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आप हिडन को सेलेक्ट करके ओके करें तो वो हिडन में आ चुका है। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ग्रीन रख रहा हूँ और यहाँ अदर में ही जाकर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो स्केल फैक्टर है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं अगर 10 टैब 10 रखता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका छज्जा जो है वो इसकी जो हिडन पैटर्न है इसका स्केल भी बढ़ चुका है और यहाँ पर आपके पास ये पैटर्न शो हो चुका है। सो अब हम इस विंडो को मिरर कर लेते हैं, क्योंकि हमने राइट लेफ्ट टॉप बॉटम तकरीबन तमाम डायरेक्शंस में से फिट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे MI एंटर। एंटर करने के बाद आप इन्हें सेलेक्ट करें, इंटर करें और यहाँ पर क्लिक करके राइट साइड पर ड्रैग करें और नो कर दें। अगेन मिरर करेंगे, MI एंटर, और आप इस ब्लॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं एक और बार इसे मिरर करता हूँ। यहाँ पर भी मिरर कर देते हैं। उसके बाद मैं जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ और रोटेट कर लूँगा। मैं इसे अगर सेलेक्ट करूँ
सिलेक्शन के बाद अगर मैं RO एंटर करूँ रोटेट और इसे रोटेट कर लूँ दूसरी डायरेक्शन में किसी भी, तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं और मूव करके मैं थोड़ा सा इसे साइड पे रख लेता हूँ ताकि हमें इजीली यूज़ में आसानी रहे। सो इसे मैं एडजस्ट करके और ऑफ कर देते हैं और यहाँ रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हर किस्म की डायरेक्शन में जो विंडोज़ हैं वो विद सजा यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब हम इन्हें फिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर किचन में और यहाँ पर बेडरूम जो आपका बना हुआ है मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे CO एंटर और इस फर्स्ट विंडो को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, यहाँ से मल्टीपल चूज करें और बेस पॉइंट से उठाने के बाद अब आप इसे जाके विंडोज़ में जहाँ पर फिट करना चाहते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में फिट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर फिट करनी है विंडो, तो मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपने देखना है, तो उसके बाद आप इसे फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट, तो हमारी 2 विंडोज़ जो है वो फिट हो चुकी है। उसके बाद मुझे एक विंडो यहाँ फिट करनी है, एक यहाँ फिट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास हमने जो रोटेट की थी विंडोज़ वो यहाँ शो हो रही है। तो आपकी बार हमें क्योंकि बार बार नहीं चाहिए, हम ये मूव कर लेते हैं, फर्स्ट इस विंडो को मूव कर लेते हैं और बिल्कुल इसका बेस पॉइंट मैटर करता है। बेस पॉइंट आपने यहाँ पे आके सेंटर में बेस पॉइंट दे दें। इसी तरह अगेन हम एंटर और इस विंडो को सेलेक्ट करने के बाद इसका भी बेस पॉइंट एंड यहाँ पर आकर इससे बेस पॉइंट यहाँ से दे दें। कहीं से भी इस विंडो का जो मिड है जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं इस विंडो को, वहाँ पर आप इसे फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो ये हमारी जो विंडोज़ है विद सजा वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको एक्सटर्नल वॉल है तो उसके मैं डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ और इनको बेशक आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, मैं जस्ट आपको सिखाना चाह रहा था। दूसरा मेथड ये है कि छज्जा का मेथड तो यही है जो मैंने आपको बताया, बट विंडो को सेकंड मेथड, अगर आप इसी प्लान के अंदर रहते हुए विंडोज़ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ सेंटर पॉइंट जिस जहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है विंडो, वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ऊपर की तरफ और आप ऑफसेट ले लें, ओ एंटर करने के बाद आपको विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी विंडो कितनी है, 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है। लेट्स सपोज मुझे 4 फीट चाहिए, तो मैं 2 फीट का डिस्टेंस 2 फीट का जो ऑफसेट वो ले लूँगा यहाँ से और क्लिक करके राइट साइड और क्लिक करके लेफ्ट साइड पर ले लूँगा। इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ पर राइट साइड पर और इस सेंटर वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर 1 इंच 1 इंच का हम यहाँ पर ऑफसेट लेंगे और एंटर करेंगे, क्लिक करके ड्रैग और इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे और इस विंडो को सेलेक्ट करके आप इसे कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, लाइक ग्रीन देना चाहें, कोई भी कलर देना चाहें। तो ये भी एक मेथड है विंडो को ड्रॉ करने का आपके प्लान के अंदर। बस सिर्फ आपको विंडोज़ के साइज पता होने चाहिए, इस तरह आप अपने प्लान के अंदर विंडोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप कंट्रोल 3 प्रेस करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा एक टूल पैलेट और आप यहाँ से जाके सबसे पहले आर्किटेक्चर सेट करेंगे। उसके बाद विंडो इंपीरियल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है। अब आप इस विंडो को यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। सो मैं इसे दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल वॉल में फिट करूँगा तो 6 इंचेस दे रहा हूँ, एंटर किया तो ये हमारे पास एक विंडो आ गई। अब आप इसे सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद आप इसे मूव कर लें, M एंटर, सेलेक्ट करके एंटर या कॉपी कर लें अगर ज़्यादा चाहिए तो। मैं इसे मूव कर रहा हूँ और जहाँ पर भी फिट करनी है, हमने इस वॉल के अंदर फिट करनी है तो हम यहाँ कर सकते हैं। बट अभी हमें कोई भी इसका जो बेस पॉइंट है वो नहीं मिल रहा कि हमने कहाँ लगाना है, तो हम उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी आसानी के लिए। तो मुझे इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ये विंडो चाहिए तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपके लिए इसे आसानी रहेगी, M एंटर और इसे सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ लाएंगे आपको मिड पॉइंट भी मिल जाएगा और आप यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये सेंटर की लाइन आप डिलीट कर दें और ये आपकी जो है वो विंडो यहाँ पर आ चुकी है। सो ये 3 मेथड है विंडोज़ को अपने प्लान के अंदर फिक्स करने के कि हम किस तरह अपनी विंडोज़ को अपने प्लान के अंदर सेट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लान्स के अंदर और वो काफ़ी विजिबल भी है। सेकंड मेथड भी बहुत आसान है और सिंपल है और थर्ड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको विंडो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ याद रहे, जो भी हर चीज़ आप ड्रॉ करेंगे आपसे ब्लॉग में ऐड कर देंगे। ब्लॉग की इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह फर्नीचर वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर और बाकी ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।